नमस्कार किसान भाइयों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एडवांस फार्मिंग ब्लॉग चैनल पर। तो किसान भाइयों, चलिए आज बात कर लेते हैं अपन प्याज के बारे में, प्याज की जानकारी के बारे में। भाव कम क्यों हुआ, भाव की कम होने के कारण क्या है, वजह क्या है। किसान भाइयों, इस वीडियो पर आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको सच्चाई बताएंगे। हमने जो हमारे रिसर्च का आधार पर जो सच्चाई वही बताएंगे, झूठ वूठ कोई भी नहीं इस वीडियो पर बताया जाएगा आपको। तो किसान भाइयों, आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं प्याज की। किसान भाइयों, आपने देखा हो कि 8 तारीख के दिन से मंडियों में प्याज के भाव में 2 से 3 रुपए की गिरावट आई है। किसान भाइयों, प्याज में गिरावट की वजह कहीं नहीं, आवकों का भी इतना फर्क नहीं पड़ता है। किसान भाइयों, प्याज में गिरावट का सबसे बड़ा कारण है नेपाल का वो प्रोडक्शन। किसान भाइयों, नेपाल में करप्शन चल रहा है, वहाँ पर सरकार के विरोध में करप्शन चल रहा है। इस वजह से प्याज के भाव बिगड़े हैं। किसान भाइयों, इंदौर मंडी से सीधे नेपाल भारत का प्याज जाता था। किसान भाइयों, उत्तरी भारत से होकर। किसान भाइयों, वहाँ पर अभी नेपाल पर वहाँ की 17 से 21-20 साल की युवा पीढ़ियों ने करप्शन लगा दिया है। किसान भाइयों, वहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। किसान भाइयों, बेरोजगारी के आधार पर, सोशल मीडिया पर आधार पर। किसान भाइयों, वहाँ पर वहाँ की सरकार ने, केपी शर्मा की सरकार ने वहाँ पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक बड़े जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों को बैन कर दिया है। और किसान भाइयों, वहाँ की करप्शन की सबसे बड़ी वजह रही है बेरोजगारी। और किसान भाइयों, जब उन्होंने वहाँ के बच्चों ने करप्शन किया तो वहाँ की सरकार ने उन पर गोलियां भी चलवाई। इसमें से 19 नौजवानों की मौत हो गई और 400 से ज़्यादा घायल हो गए। तो किसान भाइयों, इसी गुस्से के प्रदर्शन में उन्होंने केपी शर्मा के पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर आग लगा दी, जिससे उनकी पत्नी की डेथ हो चुकी है। किसान भाइयों, केपी शर्मा मजबूर हो गए इस्तीफा देने के लिए उनके पद से। और किसान भाइयों, मैं भी आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारी सरकार भी ऐसी नहीं सुधरी तो हमें भी कहीं न कहीं एक दिन करप्शन करना ही पड़ेगा। हमें भी हमारी सरकार को दिन उखाड़ कर फेंकना होगा अगर हमारे किसानों की नहीं सुनेगी तो। किसान भाइयों, नेपाल के लोगों ने बिल्कुल सही किया। देखो, सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देश में बेरोज़गारी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और ख़ास बात तो ऐसे नेताओं को निकाल ही देना चाहिए देश से। किसान भाइयों, अभी हमारे देश की सरकार भी बिल्कुल नहीं सुन रही है। अगर हमने भी ऐसा कर दिया तो सरकार औंधे मुँह गिरेगी। किसान भाइयों, अब बात कर लें अपन प्याज की। तो किसान भाइयों, जब तक वहाँ का माहौल ठंडा नहीं होगा तब तक प्याज के बाज़ार में भी ऐसा ही रहेगा। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि 8 सितंबर के दिन से ही प्याज के भाव गिरे हैं। किसान भाइयों, वहाँ पर 8 सितंबर के दिन से ही धरना प्रदर्शन हुआ था। किसान भाइयों, अभी वहाँ की प्याज की आवक-जावक बंद हो गई। ये जब तक प्याज की आवक-जावक नहीं खुलेगी तब तक प्याज में ऐसा ही हाल दिखेगा। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि प्याज थोड़ा-थोड़ा कर कर ही निकालें किसान भाइयों, एकदम मंडियों में भीड़ ना लगाएँ जिससे सभी किसान भाइयों का नुकसान होगा। किसान भाइयों, इंदौर मंडी के आपको प्याज के भाव बता दूँ तो किसान भाइयों, इंदौर मंडी में ऊपर में 11.5 तक बिका है और इक्का-दुक्का लाट 12 तक भी बिका है, और एवरेज प्याज 7, 8, 9, 10 के लगभग बिका है। और किसान भाइयों, आज रतलाम मंडी बंद है और शुजालपुर मंडी में भी प्याज की आवक रह रही 25 से 30 हज़ार, और वहाँ पर भी आखिरी भाव 10 से 11 रहा। तो किसान भाइयों, आप ऐसे ही सच्चाई की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर आपको झूठी-मूठी कोई खबर नहीं मिलेगी किसान भाइयों। मैं आपका किसान भाई आपको हमेशा ही सच्चाई रहूँगा, बात को बताऊँगा और आपको गुमराह होने से बचाऊँगा। तो किसान भाइयों, अपने विवेक से फैसला लें और थोड़ा-थोड़ा प्याज़ बेचते रहें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।